दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है कल के दिन, एक्सपायरी है कल निफ्टी की और क्या हमारा प्लान रह सकता है। देखिए अगर मैं जो है निफ्टी को देखने की कोशिश करूँ, है ना? सबसे पहले बैंक निफ्टी को लेके बात कर लेते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर कल हमने चार्ट को ड्रॉ करके दिया था और उसी तरीके से मार्केट ने बिहेव किया। एक बहुत प्यारा जो है यहाँ पे ग्रीन कैंडल मार्केट ने बनाया जैसे हमने एक्सपेक्टेशंस की थी। हमने ये भी बात किया था कि मार्केट झटके में जो है ये रेजिस्टेंसेस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे 52,800 पे, 700 पे, ये सारे रेजिस्टेंस एक ही दिन के अंदर झटके में टूट जाएँगे और हो सकता है आने वाले दिनों में मार्केट जो है इस तरीके से 2 दिन 3 दिन मिनिमम जो है मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको नज़र आए। तो एक तो जो है चीज़ हो गई, अभी दूसरी चीज़ मार्केट इस हाई को ब्रेक करते तो मार्केट जा सकते ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत मार्केट के अंदर नहीं है, ठीक है? अभी निफ्टी को लेके बात करते हैं क्योंकि उसकी एक्सपायरी है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे, ओके। सो जैसे कि अभी भी अगर अगर आप देखोगे कल भी मैंने बात किया था निफ्टी के वीडियो के अंदर कि अगर निफ्टी मुझे कहीं न कहीं मिलती है 25,250 के आसपास। मार्केट ने आज 25,280 के आसपास का लो लगाया है, ठीक है? सो वही 250 के आसपास से मार्केट ने सपोर्ट लिया और कहीं न कहीं 420 या 400 यस 410 420 तक मार्केट गई है। तो लगभग 110 पॉइंट 120 पॉइंट मार्केट ने यहाँ से भी आपको दिए, ठीक है? सो अभी क्या हो सकता है कल के दिन देखिए अगर आप देखने की कोशिश करोगे निफ्टी को तो निफ्टी एक रेंज के अंदर है ना, एक रेंज के अंदर है और इस रेंज को ना मार्केट ऊपर ब्रेक कर पा रही है। अगर आप ध्यान से देखो इस चार्ट को, ये ओवरऑल रेंज है, ठीक है? दिस इज द ओवरऑल रेंज। इस रेंज को मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ ब्रेक किया, थोड़ा सा नीचे की तरफ ब्रेक किया, है ना? ना ज्यादा ऊपर जा पाई ना ज्यादा नीचे जा पाई। इसका मतलब क्या है, सेलर ने कहीं ना कहीं इस रेंज के बीच का, है ना, ये जो रेंज मैंने ओवरऑल बनाया है, लेट मी जस्ट शो यू। ये जो ओवरऑल रेंज है, ये दो लाइन खींच लो इस तरीके से और इस तरीके से, है ना? ये जो रेंज है ओवरऑल, इसके बीच में कहीं पे कोई एक स्ट्राइक प्राइस होगा जिसका कॉल और पुट दोनों जो है स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बना के यहाँ पे बेचा गया, जो कि पॉइंट आ रहा है 25,400 के आसपास। मतलब 25,400 का कॉल, 25,400 का पुट जो सेलर है उन्होंने बेच के रखा है, तो इसीलिए मार्केट को ना ऊपर जाने दे रहे हैं ना नीचे जाने दे रहे हैं। अब इसका प्रूफ मैं दिखा देता हूँ, ये देखो निफ्टी निफ्टी 25,400 का, लेट मी जस्ट, निफ्टी 25,400 का जो कॉल है, सबसे पहले कॉल को देख लेते हैं। ये देखो कॉल आज के ऊपर नहीं जा पे, अगर आप देखोगे तो ये हाई लगाया था, फिर यहाँ से नीचे मार्केट यहीं पे घूम रही है। चार्ट के ऊपर तो ब्रेक हो गया लेकिन 25,400 का कॉल जो है ब्रेक नहीं कर पाई, इसीलिए यहाँ से नीचे आ गई। तो देखो कल बहुत ही सिंपल सिनारियो रखेंगे। कॉल की तरफ मैं तभी इंटरेस्टेड रहूंगा ऊपर की तरफ जब ये वाला स्ट्राइक प्राइस 25,400 का कॉल 150 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे और उसका हाई ब्रेक कर दे, मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। ये ऊपर की तरफ अगर मार्केट चलती हुई नजर आए हमें तो हम ये सिनारियो बना सकते हैं, ठीक है? ये हो गई दूसरी चीज। अब 25,400 का पुट भी देखना इंपॉर्टेंट है, तो पुट को भी दिखा देता हूं मैं। ये देखो 25,400 का पुट, ओके। 25,400 के पुट को देखेंगे हम, तो इसके अंदर प्रॉब्लम है। कि प्रॉब्लम है, अगर आप देखने की कोशिश करोगे 25,400 का पुट अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर ही है ना? अगर आप देखोगे तो ये एक बॉक्स बनाया था इसने, इस बॉक्स से ये नीचे है और ये नीचे ही चले जा रही है। आज भी ऊपर गई फिर से नीचे आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये बॉक्स का जो ये वाला पॉइंट है ना, 250 के आसपास ये पॉइंट आएगा। तो 250 जो है, यस 250 के आसपास आएगा। तो 250 इस पर्टिकुलर स्ट्राइक के लिए कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब यहाँ से ये पुट मैक्सिमम जो है यहाँ पे 120 पॉइंट और जा सकता है। हो सकता है गैप डाउन में चली जाए, हो सकता है खुल के बहुत फास्ट मार्केट एक कैंडल में चली जाए, जा सकते हैं 250 के आसपास मार्केट जो है फिर जो है ये पुट धीरे धीरे गिरना चालू करेगी, समझ रहे हो? सो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि ये पुट अगर 250 के आसपास हमें मिले तो हमें ये नहीं सोचना है कि यहाँ से हम पुट ले लेंगे, हमें ये सोचना है कि 250 पे मिले तो हम कॉल ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा एसएल है। यहाँ पे अगर हम पुट लेने भी जाएंगे तो हमारे लिए कोई एसएल नहीं है। तो चलिए हमारा प्लान तो बहुत क्लियर हो गया। क्या प्लान रहेगा? यहाँ पे 120 पॉइंट का एक रेंज आ रहा है, इसको ध्यान में रखना है। निफ्टी का चलते हैं और यहाँ से 120 अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आ रहा है? 120 अगर माइनस करेंगे तो 240 220 के आसपास आ रहा है ना लेवल। सो ओवरऑल डीके वगैरह रहेगा। सो कहीं ना कहीं मार्केट वही सेम स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर मार्केट मुझे 250 के आसपास से मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, 250 के आसपास से कोई बाउंस मिलता हुआ दिखे और 25,400 का जो पुट है वो भी मुझे 250 या 220 के आसपास मिले, तो मैं यहाँ पे पी का ट्रेड जो है, यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेना पसंद करूंगा। मार्केट अगर देखो ये पॉइंट ना 220 के आसपास भी बन सकता है, ठीक है? आई एम नॉट श्योर कि किस पॉइंट के आसपास बनेगा, डिपेंड करेगा, राइट? सो क्योंकि डिके वगैरह रहता है, तो मैं उस पुट के ऊपर नजर रखूंगा। मार्केट अगर गिरती भी दिखती है मुझे, मैं 220 250 ये जो रेंज है पुट का, उस रेंज में पुट जो है जैसे ही आएगा मैं वहां पे कॉल ट्राई करना पसंद करूंगा यहाँ पे, है ना? नीचे की तरफ आने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ आ सकता है। तो ये वो चीज होगी। 250 के ऊपर ये पुट निकलेगा, मतलब 25,400 का पुट निकलेगा, तब मैं पी की तरफ इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। जब तक ये वाला पुट 25,400 का पुट 250 को ब्रेक नहीं करता तब तक मैं पी की तरफ उतना ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं, है ना? अगर आप चाहो तो फ्लैट खुल के अगर मार्केट नीचे गिरने लगती है, आप जो है तुरंत जो है यहाँ पे स्कैल्पिंग का ट्रेड ले सकते हो, है ना? हो सकता है यहाँ पे 20 30 40 पॉइंट जो है आपको मिल जाए, आपकी मर्जी है, मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ नहीं।
ऊपर की तरफ तो बहुत सॉर्टेड सिनेरियो है, मार्केट जब तक जो है 25,400 का जो कॉल है, वो जब तक जो है ब्रेक नहीं करता हमारे लेवल को, मतलब 150 का लेवल आई गेस, यस, 150 के लेवल को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता, तब तक हम पी की तरफ इंटरेस्टेड, कॉल की तरफ इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, ठीक है? तो 25,400 का जो कॉल है, उसको जो है 150 को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी, और जैसे ही वो क्लोज करेगा, हाई ब्रेक करेगा, हम वहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हो जाएंगे, ठीक है? ओवरऑल अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, 250, 150 प्लस पुट बंद हुई है, शायद से 150 300 पॉइंट के आसपास का रेंज है। तो मार्केट अगर 500 को ब्रेक करती है, तो यहाँ पे मार्केट फर्दर जो है 680 तक जा सकती है, ठीक है? अगर मार्केट 220 के आसपास से या 250 के आसपास से सपोर्ट लेती है, तो यहाँ से मार्केट 450 तक फिर से आ सकती है, ठीक है? और अगर मार्केट 250 को ब्रेक कर दिया, या हमारा जो पुट है वो 250 के लेवल को ब्रेक कर दिया प्रीमियम के अंदर, तो इसके अंदर फिर जो है यहाँ तक की जो है गिरावट देखने को हमें मिल सकती है, जो कि 25,000 के आसपास तक का है, इससे ज़्यादा नहीं दिख रहा है मुझे। सो ये ओवरऑल एनालिसिस रहेगी हमारी कल के लिए निफ्टी की। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।